बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी की खबर। देखिए, पूरब से दक्षिण तक सरकार गठन की हलचल तेज है। आपको एक सिनॉप्सिस दे देते हैं जल्दी से। कहीं सीएम चेहरे तय हो चुके हैं तो कहीं अब तक सस्पेंस कायम है। कहीं बहुमत का पेच फंसा है तो कहीं मैदान में कई दावेदार होने से पेच फंसता दिख रहा है। अब तक के आधार पर, स्कोर के आधार पर देखें तो बंगाल की पिक्चर क्लियर है। वहां शुभेंदु अधिकारी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में विजय आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बाद लेफ्ट ने भी उनको समर्थन दे दिया, जिससे वो बहुमत के करीब आ चुके हैं। असम में भी इंतजार खत्म होने वाला है। वहां विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है। उधर केरलम में विधायकों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान अंतिम निर्णय लेगा। पहले बात बंगाल की करते हैं। फिक्र की फाइल में 4 राज्यों में बंगाल पहला है, जहां बीजेपी ने सीएम का नाम तय कर दिया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को माला पहनाकर बधाई दी और गले लगाया। शुभेंदु ने उनका आभार जताया। इसके बाद दूसरे पर्यवेक्षक और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने शुभेंदु को नेता चुने जाने पर बधाई दी। शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। इसी मौके पर बंगाल की पहली बीजेपी सरकार के पहले सीएम का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों से खबर है कि अग्निमित्रा पॉल डिप्टी सीएम हो सकती हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 56 साल के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम और 9वें नेता होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी में शुभेंदु के सफर को आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। आज से 6 वर्ष पहले तक उन्हें ममता बनर्जी का राइट हैंड कहते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में वो बीजेपी में चले गए। पिछले चुनाव में उन्होंने ममता को नंदीग्राम में हराया था और इस बार भवानीपुर में, और अब उनकी जगह पर सीएम बन रहे हैं। 6 साल पहले शुभेंदु की ज्वाइनिंग के वक्त भी अमित शाह मौजूद थे और आज भी हैं। नेता चुने जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने विधायक दल को संबोधित किया। अमित शाह ने नए मुख्यमंत्री के लिए दिशा निर्देश के साथ नई सरकार का लक्ष्य भी तय कर दिया। उन्होंने कहा, बंगाल समेत पूरे देश से एक घुसपैठिया को निकालेंगे। ममता राज में अपराधी राजनेता बन गए, अब यह खत्म होगा। शुभेंदु ने ममता को घर में हराया। भवानीपुर को दिल से धन्यवाद। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला, आज सरकार बन गई। 23 जिलों में से 20 जिलों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है। 9 जिलों में ममता का खाता तक नहीं खुला है। और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है, उस पर असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली। न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठियों। तो मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा। और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण। अपराधी ही राजनेता बन गए। शुभेंदु ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके घर में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु ने आपके घर में आकर हराया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं हो सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा।